एक बच्चे के वालिदैन हर साल उसे ट्रेन में उसकी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ले जाते। फिर वो इसे छोड़कर अगले दिन वापस आ जाया करते थे। फिर एक साल ऐसा हुआ कि बच्चे ने उनसे कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अगर इस साल मैं दादी के पास अकेला चला गया तो क्या होगा? वालिदैन ने मुख्तसर बहस के बाद इत्तेफाक कर लिया। मुकर्ररा दिन स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच गए। वालिद ने जूं ही कुछ सफ़र की हिदायत देना शुरू की तो बेटा उकताहट भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा जान, मैं 1000 मरतबा ये हिदायत सुन चुका हूँ। ट्रेन के रवाना होने से एक लम्हा पहले उसके वालिद उसके करीब आए और इसके कान में सरगोशी की, ये लो, अगर तुम खौफजदा या बीमार हो तो ये तुम्हारे लिए है। और अपने बच्चे की जेब में कुछ डाल दिया। बच्चा पहली बार वालिदैन के बगैर ट्रेन में अकेला बैठा था। वो खिड़की से ज़मीन की खूबसूरती को देखता रहा और अपने इर्द गिर्द उठने वाले अजनबियों का शोर सुनता रहा। कभी अपनी सीट से उठकर कैबिन से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला जाता। यहाँ तक कि ट्रेन के टीटी ने भी हैरानगी का इजहार किया और इससे बगैर किसी साथी के अकेले सफ़र करने के बारे में सवाल किया। इसी तरह एक औरत ने उसे उदास देखकर घूरा। लड़का शदीद उलझन में था, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहली दफ़ा ट्रेन में अकेला सफ़र कर रहा था। फिर वो खौफजदा हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी पर से गिर गया और इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इस लम्हे उसे अपने वालिद की सरगोशी याद आई कि फ़लाँ लम्हे इसने मेरी जेब में कुछ डाला था। उसने कांपते हुए हाथ से जेब में तलाश किया तो छोटा सा कागज़ मिला। उसने उसे खोला तो लिखा था, बेटा, मैं ट्रेन की आखिरी डिब्बे में हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही गोया उसकी रूह लौट आई हो। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, हम अपने बच्चों के परों को छोड़ते हैं, उन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, मगर अफसोस कि जब तक हम जिंदा हैं हमें हमेशा आखिरी कैबिन में मौजूद रहते और रहना भी चाहिए, इसलिए कि ये इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का ज़रिया है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और इनका साया तादेर कायम व दायम रखे। आमीन।